जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट लेवल का बहुत ही ज़बरदस्त मॉक टेस्ट है, जिसमें सभी चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन होगा। तो वीडियो बंद रहना शुरू से लेकर एंड तक, और वीडियो में कुछ भी सीखने को नया मिलता है तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना है। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो भाई पेन और पेपर उठा लो और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन रहा आपकी कॉपी के ऊपर। आज की क्लास का आगाज कर रहे थे हम खूबसूरत सवाल के साथ कि एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 2880 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? एक संख्या में कितना का वृद्धि कर रहा है? 50% का। चलिए, कौन सा? एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट। क्वेश्चन बनाने का बेस्ट अप्रोच क्या है? 50% वृद्धि करने का मतलब क्या होता है भाई? पहला सवाल है 50% की वृद्धि करने का मतलब हो गया 50/100, ठीक है। वृद्धि मतलब प्लस, ठीक है। मतलब पहले 2 था, तब बढ़ के कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। पहले कितना था? ये मेरा क्या होता है? ये मेरा होता है ओरिजिनल, मतलब स्टार्टिंग वाला ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है दोस्त। परसेंटेज में हम लोग सब पढ़ चुके हैं हम ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। चलो भाई, पहले 2 था, तब बढ़ के 1 बढ़ गया, तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 3 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है भाई? दिया है 2880। 3 का वैल्यू 2880 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इतना बटा 3। तो मेरा जो ओरिजिनल संख्या कितना है, मतलब 2 का वैल्यू हमको बता देना है, ठीक है। इतना ही सवाल है। अब यहाँ 3 से काटिए, कटेगा, ये कटेगा 3 9 27 और 1 3 6 18, तो ये जो हो जाएगा मेरा 0। 6 दूनी 12 के 2 कैरी 1, 9 दूनी 18 1 19, तो मेरा क्या हो जाएगा भाई? 1920 मेरा क्या हो जाएगा? ओरिजिनल संख्या हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन डन है सबको। अगर पहला क्वेश्चन डन है तो वीडियो को लाइक एकदम कर दीजिए फटाफट, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग भाई मॉक एकदम दिया करो, डेली एक मॉक एकदम देना ही देना है, ठीक है। उसका एनालिसिस करो, कहाँ पे किस चैप्टर में दिक्कत आ रहा है, उस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। मैंने एसएससी सीजीएल के लिए पूरा फ्री पीवाईक्यू सीरीज मैंने पूरा एकदम स्टार्ट कर रखा है चैनल पे, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। उसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर हो गया है। अलजेब्रा पढ़ चुके हैं मस्त तरीके से, ठीक है। तो जो भी भाई नहीं देखे हैं चैनल पे जाइए और वहाँ से जाके वीडियो को फ़ायदा उठाइए। वहाँ जाकर वीडियो को क्या करना है? पूरा एकदम आनंद लेना है, ठीक है। पूरा अलजेब्रा एकदम सीखना है मस्त तरीके से। चलिए भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल है आपका एलसीएम एचसीएफ का। बोल रहा है कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त 12 और 480 है तथा संख्याएं 5:8 के अनुपात में है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? बहुत ही वायरल सवाल है। एलसीएम एचसीएफ का एकदम एक क्वेश्चन फिक्स रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? एक ही फार्मूला होता है कि एलसीएम को अगर एचसीएफ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होता है? दोनों संख्याएं के गुणनफल के बराबर होता है। बस यही फार्मूला है। अब देखो दोस्त, अब भाई संख्या मेरा कितना है? 5:8 है, ठीक है। तो अगर रेशियो में रहता तो मेरा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5x और ये कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। ये ना संख्या होगा। अच्छा, एलसीएम कितना है दोस्त? एलसीएम है 12 एचसीएफ है, एलसीएम कितना है? 480 है। अब यहाँ से निकालना है मुझे x का वैल्यू, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। तो यहाँ से इसका डिफरेंस निकाल देंगे, मतलब 3x का वैल्यू बता देना है। चलो भाई, आंसर दो सही फटाफट कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, आंसर देते रहना है, बैठना नहीं है। तो इसे 8 से कटेगा, 8 से कितना बार में? 6 बार में उड़ जाएगा यहाँ से, और 5 से कटेगा कितना बार में? 12 बार में, ठीक। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर कितना आ गया जी? ये आ जाएगा 144। तो यहाँ से सिंपल ऐसे भी कुछ करना नहीं है, 12 गुना 12 है ना, 12 गुना 12 है। ऐसे भी तो सब याद होना चाहिए भाई। 144 कितना होता है? अब यहाँ पे x का क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 12 हो जाएगा मेरा। x का वैल्यू निकल गया ना 12। सबको समझ में आ रहा है ना भाई? अब दोनों का डिफरेंस कितना है? 8 में से 5 जाएगा 3, मतलब 3x का वैल्यू बता देना है। तो कितना हो जाएगा? 12 36 मेरा क्या हो जाएगा भाई? मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए, क्लियर हो गया था एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन झकास तरीके से। चलिए आगे बढ़ जाए। एक से एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, बस वीडियो में बने रहो, और उसके बाद मज़ा नहीं आएगा तो फिर बता देना, ठीक है। चलिए दोस्त, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह है एज वाला सवाल, आयु वाला सवाल। बोल रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष है। 4 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, तो ए की वर्तमान उम्र ज्ञात करें, ठीक है। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, 100 मिनट तरीका है, ठीक है।
लेकिन हम लोग जो बात करेंगे एकदम बेस्ट अप्रोच की बात करेंगे तो वो दोनों मिलाया कितना है 36 साल है। ठीक, 4 वर्ष पहले ए की आयु, ठीक है, तो 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, अगर मानते हैं कि मेरा 4 वर्ष पहले हो जाएगा ए माइनस 4, ठीक, और बी की आयु 4 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी, मतलब 4 साल पहले ए की आयु ये हो गया, बी की आयु कितना होगा 4 साल पहले इतना, बी की आयु की 3 गुनी थी, मतलब ये वाला बन गया समीकरण। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है, हमको ए और बी का दोनों का मिलाया कितना दिया हुआ है 36 साल दिया गया है। ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो कितना है भाई 36 साल है। ठीक, तो यहाँ से हमको निकालना है ए का, तो ए का निकालना तो बी को सबसे पहले हटा देंगे, तो यहाँ से मेरा जो बनेगा तो बी बराबर कितना हो जाएगा जी 36 माइनस ए हो जाएगा, जहाँ बी है वहाँ पे इसको पुट कर देंगे, क्योंकि हमको बी से कोई मतलब नहीं है भाई, हमको ए से मतलब है, तो यहाँ डायरेक्ट पुट कर दो तो डायरेक्ट निकल जाएगा ए का वैल्यू। चलो यहाँ कर देते हैं ए माइनस 4 बराबर 3, अच्छा कितना हो जाएगा जी 36 माइनस ए माइनस 4, ठीक है, डायरेक्ट मेरा एक लाइन में निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो ए माइनस 4 बराबर, लेकिन 36 माइनस 4 कितना होता है 32, अब 32 दिया 96 माइनस 3 ए हो जाएगा, इसको इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा 3 1 4 ए बराबर हो जाएगा 100, तो ए बराबर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 25। तो यही हमको निकाल पूछ रहा था कि ए का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 25 साल मेरा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्लियर है भाई, एज वाला सवाल एकदम बेस्ट अप्रोच से बताए हैं। खाली बात समीकरण लिखना है 4 साल पहले तो क्या हो जाएगा ए माइनस 4, अब बी का भी 4 साल पहले क्या होगा बी माइनस 4, ए की आयु बी की आयु से कितना है 3 गुना है, तो यहाँ समीकरण बैठा दिए। और हमको पूछ रहा था कि ए की आयु, तो हमको बी से कोई मतलब है नहीं, और दोनों का मिलाया कितना है 36 है, तो यहाँ से निकाल लो, इसको वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, एक लाइन में निकल जाएगा। ठीक है, चलिए डन है भाई, मज़ा आ रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है भाई। बोल रहा है कि यदि नीरज, विद्या और मोहन के बीच 546 सेव को 1/6 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 के अनुपात में वितरित किया जाए तो मोहन को कितने सेव मिलेंगे। ठीक है, सेव को बांट रहा है किसके, नीरज, विद्या और मोहन के बीच में, कितना कितना है भाई, देखो इसका है 1/6 रेशियो, ये कितना है 1/2 रेशियो 1/3। ठीक है, टोटल कितना सेव है, टोटल है अपना 546 सेव है, इतना एप्पल है, बांटना है इसको किसमें किसमें, नीरज, विद्या और मोहन में। ठीक है, नीरज, विद्या, मोहन, तो मोहन को पूछ रहा है कितना मिलेगा, ये हो गया नीरज, नीरज को एन से करते हैं, ये हो जाएगा विद्या, और ये क्या हो गया मोहन, मोहन हो गया एम। तो जहाँ ये जो फ्रैक्शन में दिया गया है तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा 6 2 3 का एलसीएम कितना होता है, ये होता है 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे में 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा फिर गुना कीजिए, 6 से 6 कट गया तो कितना हो जाएगा 1 रेशियो द्वितीयाई 6 और 3 दूनी 6 निकल गया नीरज, और ये क्या था वैद्या, क्या है नीरज, विद्या और मोहन है ना। अच्छा नीरज, विद्या, मोहन, तो मोहन को पूछ रहा है कितना मिलेगा, तो टोटल कितना है 3 2 5 5 1 6, 6 का वैल्यू कितना है जी, 6 का वैल्यू है 546, तो किसका वैल्यू बताना है 2 का वैल्यू बताना है। और यहाँ से फटाफट करो कितना हो जाएगा 6 9 54, 6 एकम 6, कितना हो जाएगा 2 का 2 2 दूनी 18, तो 182 से वो मिलेगा किसको, मोहन भाई साहब को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया, रेशियो प्रोपोर्शन का एकदम साधारण सा सवाल था। ठीक है, बोलो भाई क्लियर है सबको, बना देगा भाई क्वेश्चन, बन जाएगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन। चलिए बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलैरिटी का सवाल है भाई, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही वायरल सवाल है कि त्रिभुज ABC में DE पैरेलल AC, ठीक है जी, D और E क्रमशः भुजाओं AB और BC के मध्य अवधि पर, जहाँ D और E क्रमशः BC और त्रिभुज ABC में DE पैरेलल AC है, जहाँ D और E क्रमशः भुजाओं AB और BC पर स्थित बिंदु है। ठीक है जी, यदि BD बराबर 8 सेंटीमीटर और AD बराबर 7 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और समलंब ADEC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यही है फर्स्ट काम, किसको बनाया जाए डायग्राम, DE पैरेलल AC, तो बनाना पड़ेगा। सबसे पहले एक डायग्राम बनाइए, एक त्रिभुज ABC है, यहाँ पे बनाना पड़ेगा A
यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ठीक है। और डी पैरेलल ए सी, तो इसके पैरेलल एक है डी, तो यहाँ पे डी और ई बनाना पड़ेगा। बना दिया मैंने पैरेलल, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, डी और ई ए बी और बी सी पर है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ए डी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए डी कौन सा, ये वाला, इसका दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक। और बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर, इसका दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमको निकालना है त्रिभुज बी डी का इसका क्षेत्रफल बटा इसका क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कौन सा थ्योरम लगेगा इसमें, कौन सा थ्योरम इसमें लगेगा, अप्लाई होगा। जब डी पैरेलल बी सी होता है, ठीक है, तो थेल्स थ्योरम लगता है ना इसमें। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि बी डी से, देखो भाई, थेल्स थ्योरम कहता है कि बी डी से ए डी का जो रेशियो होता है, वो रेशियो क्या होता है, बी से ई सी का रेशियो होता है, यही है ना। इसको क्या बोला जाता है, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। सब रेलवे में पढ़ा रखे हैं सब क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो, अब इसका जो रेशियो होता है एरिया का, इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बटा एरिया ऑफ बड़ा ट्रायंगल क्या है मेरा, ट्रायंगल बी ए सी बोलेंगे चाहे ए बी सी बोलेंगे। जो ट्रायंगल का जो एरिया का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के, मतलब संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है, यही ना होता है भाई। तो ये हो जाएगा मेरा बी डी बाई टोटल साइड कितना है ए बी, इसका स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मेरे भाई, अब इसको निकालो भाई। बी डी कितना है 8, 8 का स्क्वायर ये हो जाएगा 64, और ए बी कितना हो जाएगा 8 और 7 कितना होता है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना 225, ठीक है। तो इसका तो हमको निकल गया 64, निकल गया ना। और टोटल का एरिया कितना 225 है, तो 225 में से अगर 64 को माइनस कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा ए डी ई सी का एरिया। इसको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, 5 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 1, 12 में 6 जाएगा 6, 161। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मेरा 64 बटा 161 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बटा एरिया ऑफ, ये हो जाएगा ए डी ई सी, ए डी ई सी। समझ में आया, एक लाइन में क्वेश्चन है, बस ये समझाना तो इतना सारा लिख रहे हैं। तो कितना हो गया भाई 64 बटा 161 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कभी कोई क्वेश्चन में क्या करेगा कि इसका से इससे रेशियो पूछ लेगा, ठीक है। तो ध्यान देना है कि किससे रेशियो पूछ रहा है, इससे कि इससे। अगर पूछेगा बी डी का ए डी ई सी से तो 64 बटा क्या हो जाएगा 161 हो जाएगा। अगर पूछता है इससे इसका रेशियो तो 161 बटा 64 हो जाएगा। ध्यान देना क्योंकि एग्जाम में सिली मिस्टेक हो सकता है, ठीक है भाई। एग्जामिनर के माइंड पे है, कब इसका मूड घूम गया, कभी इससे रेशियो पूछ लेगा, कभी इससे इसका रेशियो पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए क्लियर है भाई, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दो दोस्त मेरे। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इंतजार कर रहा है आपका। देखिए क्वेश्चन है, चलिए रेशियो प्रोपोर्शन में एक और सवाल है। बोल रहा है कि ए बी सी ने क्रमशः 76 रेशियो 37 रेशियो 52 के अनुपात में एक धनराशि निवेश की, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में उन्होंने 3850 रुपये का लाभ अर्जित किया तो बी और सी के बीच हिस्से का अंतर क्या होगा। चलिए आंसर बताइए सभी लोग इसका। अच्छा कितना कितना है भाई, 76 37 52 है। ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है, ये आपका 76 रेशियो 37 रेशियो कितना है 52 है, ठीक है। तो टोटल इसको ऐड कीजिए, कितना होगा, हो जाएगा टोटल का वैल्यू कितना है 6 2 8 8 7 15 की 5 कैरी 1 5 3 8 8 7 15 15 1 16 165 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है 3850, ठीक है। तो किसका वैल्यू बता देना है, बी और सी का अंतर। तो दोनों का अंतर कितना है, ये हो जाएगा 12 में 7 जाएगा 5 और 15 के वैल्यू बता देना है। तो ये कटेगा कितना से 3850 है ना। जो काटो इसको 5 से 15 से कटेगा, 15 कम 15 11 बार में, तो ये हो जाएगा 11 3 33 और 11 5 55। तो सी को कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको
350 रुपया मिल जाएगा सी को। ठीक है, समझ में आ गया सबको? है इजी क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट खाली थोड़ा सा पता होना चाहिए, रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक नॉलेज, बस क्वेश्चन को धुआं कर दोगे भाई। क्वेश्चन है इसका मीन प्रोपोर्शनल का, एक सवाल फिक्स रहता है हर एक एग्जाम में। P और 125 का मध्यानुपाती 100 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, मीन प्रोपोर्शनल P और 125 का ना, तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? दो गो नंबर का मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो दोनों का गुना करेंगे और उसका निकालेंगे वर्गमूल, यही होता है मेरा मीन प्रोपोर्शनल। इसका कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। तब निकालना है हमको P का वैल्यू, तो P का वैल्यू बताओ भाई, सभी लोग बताइए क्या होगा। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शन से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो क्या कह रहा है, ऑप्शन में कितना कितना है? ऑप्शन में है 80 है, 79 है, 82 है, 77 है। सबसे हल्का वैल्यू लग रहा है हमको 80। 80 लेकर ट्राई करेंगे इसको। अगर इसको 80 लेकर ट्राई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125 गुने 80 कितना हो जाएगा? 8/40। 80 का वर्गमूल कितना था? 100 होता ना है। इसका मतलब कि P का वैल्यू कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 80 आ गया। ये तो बिना दम पेन उठाए हुए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से तुरंत हो जाएगा फटाक से। ठीक है दोस्त, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है भाई, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही वायरल सवाल है। देखो साइन स्क्वायर 63 क्या करना पड़ता है? इस तरीके का सवाल में बनाना पड़ता है हमको जोड़ा। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? चलिए कॉन्सेप्ट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो, दो भी एंगल का सम, अगर दो कोण का योग अगर 90 डिग्री होता है, ठीक है, दो भी कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो ये ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सब पढ़ चुके हैं। तो हो जाता है साइन ए बराबर क्या होता है भाई? कॉस भी हो जाता है। ठीक है, हो गया, साइन ए बराबर कॉस भी हो गया। दिक्कत? कोई दिक्कत? और क्या होता है इसमें? साइन बराबर कॉस होता है। अच्छा, टैन क्या होता है? टैन ए बराबर हो जाएगा कॉट भी हो जाएगा। ठीक है, टैन ए कॉट भी हो जाएगा। और सेक क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा कोसेक के बराबर हो जाएगा। बस समझ में आई बात? चलो, ये हमको इतना चीज़ आना चाहिए। अब चलिए इसको अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन में। पहले हमको दो ऐसा एंगल लेना है, दो कोण ऐसा कि दोनों को जोड़ने पर 90 किस में आ रहा है, उसी का हमको जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो भाई 63 है और यहाँ कितना बनेगा? 63 और 17 का पेयर बनेगा और 27 और किसका बनेगा जोड़ा? 73 का जोड़ा बनेगा। दोनों मिलाकर 90 आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखो, जो थोड़ा सा हम एक लाइन समझा देते हैं इसको। तो साइन स्क्वायर ए को चेंज करना है, ए को छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं ना है ये सब। स्टैंडर्ड वैल्यू रहता है तो हमको डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इसका वैल्यू पता है, किसी को नहीं पता है। अब यहाँ पे देखो भाई, तो इसको कॉस स्क्वायर 17 को क्या ले सकते हैं? ये हो जाएगा 90 माइनस 63 लिख सकते हैं इसको। चलिए को समझाते हैं, बाकी डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखो भाई, कॉस 90 में थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे साइन है ना, ये हो जाएगा साइन, और साइन 90 में थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63। इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। तो देखो ये दोनों मिला कितना हो जाएगा वैल्यू भाई? इसका दोनों मिला के 1 हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 है 1 2, और कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है? कॉस स्क्वायर बी हो जाता है। ठीक, ये दोनों वैल्यू क्या हो गया? सेम सेम हो गया, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1। चलिए क्लियर है भाई सबको? बताओ, ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा क्वेश्चन था। पढ़ते हैं, क्वेश्चन है मेंसुरेशन का सवाल है भाई। मेंसुरेशन से एकदम क्वेश्चन फिक्स है। क्या है कि एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 191 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई बराबर कितना लेना है? 22/7 लेना है। तो देखो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई? अर्धगोला ये होता है सिंपल, संपूर्ण बोलेगा तो 3, ये होता है पाई आर स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना दिया गया है? 191, और पाई का वैल्यू कितना लेना है? 22/7। तो यहाँ से निकालेंगे कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर क्या कर दें? 191/3, पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 7 चल जाएगा ऊपर। ठीक है, और यहाँ से आर निकालेंगे तो क्या करेंगे? ये हो जाएगा अंडर रूट में। अब यहाँ से सिंपल सा काट छट करो, इसको कटेगा। ये कितना हो गया? ये नहीं कटेगा भाई, ये हो जाएगा नीचे कितना आ जाएगा? 22 66, और सब में 66 है। अब यहाँ पे देखते हैं 7 एकम 7, 7 हो जाएगा लास्ट में, तो 7 हो जाएगा किस में? 3 ऑप्शन में दिया गया है।
2 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में 7 है, ठीक है, और 66 2 ऑप्शन में है। तो 7 एकम 7, 9 7 63 की 3, कैरी 6, 7 6 13, कितना हो जाएगा भाई 1337 बटा रूट 66 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अर्धगोला का आयतन हमको निकालना था। तो जिसने भी अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो ईमानदारीपूर्वक लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि भाई पढ़ाने में लगता है बहुत एफर्ट, ठीक है। और हम लोग फिर भी अब कोर्स चैनल पे इतना सारा कंटेंट डाल रहे हैं, पूरा सीजीएल के लिए, रेलवे के लिए पूरा भरा पड़ा है। वो अभी तक मैंने करीब 550 वीडियो शॉर्ट और लॉन्ग मिला करके अपलोड कर चुका हूँ भाई, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल पे जाके फ़ायदा उठाइए उसका। और अभी हम लोग का एकदम कंप्लीट, अभी हम लोग का एकदम कंटिन्यू चल रहा है पूरा सीजीएल के पूरा फ्री PYQ सीरीज, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ट सवाल को डिस्कस कर रहे हैं। मेरा क्लास 1 हो गया, क्लास 2 जस्ट जल्द, मतलब क्लास जो नंबर 2 है जल्द ही वीडियो आने वाला है, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग उसी को पढ़ाएंगे। तो बस सपोर्ट करते रहो भाई, जल्दी जल्दी अपना परिवार 1000 के पार पहुँचाना है, ठीक है। एक 3210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 107 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। समय बड़ा क्या होता है, दूरी बटा चाल, या चाल बड़ा क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ से देखिए 3210 मीटर का ट्रेन है लंबा, 3210 है ना भाई। अच्छा, तो चाल का क्या होता है, दूरी बटा समय, तो समय कितना ले रहा है 107 सेकंड, ये आ गया। और यही ट्रेन क्या कर रहा है कि 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना में पार करेगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, रेलगाड़ी की लंबाई है 3210, और प्लेटफॉर्म की लंबाई को मान लेते हैं कितना, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना, प्लेटफॉर्म की लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 150 मीटर, तो 150 मीटर प्लेटफॉर्म का भी लंबाई जुड़ जाएगा। अब बटा यहाँ पे पूछ रहा है कितना सेकंड में, तो यहाँ पे x कर देते हैं। दोनों का चाल क्या कर दिए, क्योंकि एक ही रेलगाड़ी है ना, वो 107 सेकंड में पार कर रहा है, और प्लेटफॉर्म को बोला कितना देर में पार करेगा, ठीक है। तो बस दोनों का चाल क्या करना है, इक्वल कर देना है। अब बस यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए फटाफट, और क्या। देखो मेरे दोस्त, अब इसको बनाओ। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3210 बटा 107 हो जाएगा, बराबर, जोड़िए इसको, 0 5 1 6, ये हो जाएगा 3360 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3360 बटा x हो जाएगा। अब यहाँ से काट छट करें इसको, कितना बार में कटेगा, ये 3 बार में कट गया क्या, देखो तो भाई, ये 3 बार मसला उड़ गया, 0 0 उड़ गया, 3 से कितना बार में, 3 एकम 3, ये हो जाएगा कितना लगेगा 112 सेकंड में क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। इसमें मेरा कॉन्सेप्ट क्या था कि जो रेलगाड़ी है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म का लंबाई, दोनों का लंबाई को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, क्योंकि भाई वो भी तो दूरी तय करना पड़ेगा रेलगाड़ी को ना, क्योंकि प्लेटफॉर्म से उड़ के थोड़ी जाएगा, प्लेटफॉर्म से ही हो जाएगा ना। इसका मतलब कि यहाँ दूरी क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म का दूरी, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और दोनों का चाल क्या करना पड़ेगा, इक्वल कर देंगे। चलो बन जाएगा। रेलगाड़ी वाला सवाल होता है बहुत आसान, बस एक ही फॉर्मूला लगाना है, चाल बटा दूरी बटा समय, हर एक क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट दी और फिर उतने ही सम मूल्य की, मैंने उतने ही रुपया की और छूट देकर 360 में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 2250 रुपये है तो D का मान क्या होगा। अच्छा ठीक है, इसमें से 360 को माइनस करेंगे, हो जाएगा 2250 माइनस 360 बटा टोटल कितना है, अंकित मूल्य 2250 है गुने 100। यही हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से कि कितना % इसको डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा घटाइए, इसको 0 0 हो जाएगा, 15 में 6 हो जाएगा, कितना बचेगा 9, हो जाएगा 11 में 3 जाएगा 8, 1890 बटा 2250 गुने 100, 1 0 1 0 उड़ गया, 25 से 9 बार में, 25 से 4 बार में, 9 दूनी 18, कितना हो गया भाई 84% का इसको डिस्काउंट मिला है, ठीक है, टोटल डिस्काउंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले D% दिया फिर D% दिया, तो टोटल कितना दे दिया, टोटल दे दिया 2D%, और 2D% बराबर कितना है 84%, ठीक है। 2D बराबर इतना, तो D बराबर कितना होता है, ये आ गया 42% का इसको डिस्काउंट मिला होगा, ठीक है। ये पूछा था D का मान क्या होगा, तो D का मान क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल, बहुत ही वायरल सवाल है। सवाल क्या कह रहा है
कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 56 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 58 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये मूलधन हमको निकालना है। तो देखिए 2 साल का CI और SI का अंतर क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2 साल के लिए फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का ये होता है मेरा P बराबर, ये होता है डिफरेंस गुने 100 बटा R का होल स्क्वायर होता है। ये होता है 2 साल के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, अंतर गुने 100 का स्क्वायर बटा R स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, दोनों का डिफरेंस निकालो। 58 - 56 2 रुपये का डिफरेंस है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P बराबर 2 गुने 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुने 100 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक। कोई दिक्कत। अब यहाँ मेरा टारगेट क्या है, यहाँ टारगेट हमको निकालना है। अगर हमको R का वैल्यू अगर कहीं से मिल जाता है तो हम P का मान निकाल लेंगे। तो मेरा टारगेट क्या है, R का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर देखिए R का वैल्यू कैसे निकलेगा। 2 साल का ब्याज दिया गया है कितना, 56 रुपया, ठीक है। तो 2 साल का अगर ब्याज दिया गया 56 रुपया, तो यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा भाई, यहाँ से बन जाएगा साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो ये हो जाएगा 56 बराबर क्या हो जाएगा भाई, P गुने R गुने टाइम कितना है 2 साल, इतना बटा 100 ही ना होता है। अब यहाँ से हमको निकालना है क्या, P निकालना है, तो R बटा टर्म में गायब कर देते हैं यहाँ से। तो R बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से काट देते हैं 28 बार में। तो ये हो जाएगा R बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2800 बटा P हो जाएगा। ये समझ में आ गया, क्योंकि हमको P निकालने इसलिए हमको R को हटा दे रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे R का वैल्यू कितना 2800 बटा P है ना, तो यहाँ पर डालिए पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा 2800 बटा P। तो P हो जाएगा, तो P 2800 गुने 28 है ना, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर चल जाएगा ऊपर, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है ना। चलो इसको देखो भाई, इसको P से P कट गया। अब यहाँ से 00 00 उड़ गया, 00 00 उड़ गया, और दूसरे कितना बार में, 14 बार में, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, P बराबर जो बना 14 गुना 28, तो 14 × 72 से 2, तो लास्ट में 2 आ रहा है, देखते हैं लास्ट में एक ही ऑप्शन में 2 है, तो पूरा गुना करने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा भाई, 392 रुपया मेरा ये प्रिंसिपल मेरा आ जाएगा। चलिए बहुत ही बेस्ट अप्रोच बताएं इस क्वेश्चन का भाई, ठीक है। बहुत लेंदी क्वेश्चन था। 2 साल के लिए याद करना पड़ेगा मेरा ट्रिक कि 2 साल के लिए क्या होता है, ठीक है। ये होता है प्रिंसिपल बराबर डिफरेंस गुने 100 का स्क्वायर बटा R स्क्वायर। अब यहाँ से मेरा टारगेट है R, तो R को निकाले P के फॉर्म में, फिर यहाँ पुट कर दिए, ठीक है। 2 संपूरक कोण में बड़े कोण की माप छोटे कोण की माप से 22 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो छोटे कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण होता है दोनों मिलाकर कितना 180 डिग्री। तो अगर एगो x रहेगा तो कितना रहेगा दूसरा, ये रहेगा 180 माइनस x, ठीक। अगर इसको छोटा कोण मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा कोण हो जाएगा। तो बड़े कोण की माप छोटे कोण की माप से कितना 22 डिग्री अधिक है, मतलब x प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से निकालो भाई x का वैल्यू सिंपल सा, हो जाएगा कितना 2x बराबर हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8 और 17 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 158। तो यहाँ से x का कितना आ जाएगा जी 2 7 14 और 1 आगे 79 डिग्री। तो पूछ रहा है किसका, छोटे कोण की माप। तो छोटा कोण किसको माने थे, x को माने थे, तो ये आ गया 79 डिग्री, आंसर डायरेक्ट आ गया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जितना भी क्वेश्चन बन रहा था आपका NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए, मैंने सभी क्वेश्चन को एकदम मस्त तरीके से एकदम कवर कर दिया, ठीक है भाई। तो कैसा लग रहा सॉल्यूशन जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। और सिजिल के मेरा चल रहा है फ्री PYQ सीरीज, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई, विथ क्वेश्चन और इसका वो भी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ, ठीक है। तो जो भी भाई चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सपोर्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।